भारत उथल-पुथल भरे औद्योगिक संबंधों के एक नए दौर में दाखिल हुआ। नई श्रम संहिताएं लागू हुईं, मजदूरों का 26 नवंबर को विरोध प्रदर्शन। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2025 को 4 विवादित श्रम संहिताएं लागू करने की एकतरफा घोषणा और 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) के जॉइंट प्लेटफॉर्म का 26 नवंबर को इसके खिलाफ पहले से तय अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज करने का निर्णय देश में उथल-पुथल भरे औद्योगिक संबंधों के एक नए दौर का साफ संकेत है। सरकार का कहना है कि श्रम संहिताएं मजदूरों के पक्ष में है, जबकि सीटीयू का आरोप है कि यह मजदूरों के खिलाफ और कॉरपोरेट के पक्ष में है। भारत सरकार ने चुपचाप सोशल मीडिया और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज के जरिए 4 विवादित लेबर कोड लागू करने की घोषणा की और इसे ऐतिहासिक बताया, लेकिन किसी भी तरह की धूमधाम से बचती रही, शायद सीटीयू के संयुक्त मंच द्वारा मौके पर ही कड़े विरोध के डर से। चुपके से किया गया यह कार्यान्वयन आने वाले महीनों में देश में अशांत औद्योगिक संबंधों के संकेतों में से एक है, क्योंकि सरकार ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और शीर्ष त्रिपक्षीय निकाय भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) की अनदेखी करते हुए त्रिपक्षीयवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए इसे एकतरफा लागू किया है। सरकार ने 2015 से ILC का कोई सत्र नहीं बुलाया है। 4 विवादास्पद श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता 2020 का इतिहास सीटीयू या ILC के परामर्श के बिना इनकी तैयारी के साथ शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन्हें संसद में पारित करवा लिया था, लेकिन विभिन्न कारणों से इनके कार्यान्वयन को रोक दिया गया था। इन्हें रोकने के पीछे मुख्य कारण थे: पहला, कोरोना का प्रकोप और अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन मार्च 2020 में शुरू हुआ था और उद्योग इन्हें लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा, श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है और इसलिए राज्यों को भी इस संहिताओं के हिसाब से अपने नियम बनाने थे। और तीसरा, सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने संहिताओं कोड्स का कड़ा विरोध किया, जिन्हें डर था कि उनके के लागू होने से मजदूर आर्थिक गुलामी में आ जाएंगे। मोदी सरकार ने इसे आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा श्रम सुधार बताया और दावा किया कि इसका मकसद मजदूरों को फायदा पहुंचाना और बिजनेस करना आसान बनाना है, जबकि सीटीयू ने इसे मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लागू करने की घोषणा करते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा, आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई है। ये सुधार सिर्फ आम बदलाव नहीं है, बल्कि कार्यबल की भलाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उठाया गया एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी लिखा, ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक जरूरी कदम है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को नई रफ्तार देंगे। पोस्ट में उनका नारा था, मोदी सरकार की गारंटी, हर मजदूर के लिए सम्मान। देश के 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाई गई थीं, जिनका केंद्रीय श्रम संगठनों ने शुरू से ही विरोध किया था और उन्हें वापस लेने की मांग की थी। आरएसएस भाजपा समर्थित बीएमएस को भी संहिताओं के अनेक प्रावधानों पर ऐतराज है। तब से देश भर में केंद्रीय श्रम संगठनों ने अनेक प्रकार से विरोध किए, जिनमें कई अखिल भारतीय हड़ताल भी शामिल थी। 10 केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने 9 जुलाई 2025 को अपनी पिछली अखिल भारतीय ऐतिहासिक हड़ताल की थी, जो देश की अब तक की सबसे बड़ी हड़ताल स्ट्राइक थी, और बीएमएस ने भी उस हड़ताल का विरोध नहीं किया था। इस बीच केंद्र सरकार राज्यों द्वारा नियम बनाने पर जोर देती रही और जनवरी 2025 तक, जैसा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा था, देश के ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने नियम बना लिए हैं और कोड के ज्यादातर प्रावधान भी उनके द्वारा लागू कर दिए गए हैं। पिछले दरवाजे से श्रम संहिताओं के प्रावधानों को लागू करने के बारे में सीटीयू के संयुक्त मंच पहले से पता था और कई बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) की बैठकों में भी इसका मुद्दा उठाया गया था। ILO की समितियों ने भी इनके लिए सरकार की आलोचना की है और सरकार की ट्रेड यूनियन विरोधी नीतियों की भी, जिनसे असल में मजदूरों को नुकसान हो रहा है। देश के केंद्रीय श्रम संगठन पहले से ही इन 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ 1 महीने लंबे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 26 नवंबर को खत्म होंगे।
पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक मजदूर देश भर में उपायुक्तों या जिला दंडाधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और उन्हें वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। श्रम संहिताओं के लागू होने के अनाउंसमेंट के बाद केंद्रीय श्रम संगठनों ने कहा है कि वे 26 नवंबर को अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट्स और सरकारी और मीडिया वेबसाइट्स पर छपी जानकारी के जरिए श्रम संहिताओं को लागू होने की जानकारी पाकर देश के केंद्रीय श्रम संगठन हैरान थे। उनके संयुक्त मंच ने इसकी कड़ी निंदा की है। मजदूर विरोधी, मालिक समर्थक श्रम संहिताओं को खुलेआम एक तरफा लागू करने के खिलाफ इसे देश के मेहनतकश लोगों के साथ किया गया धोखा बताया। 10 केंद्रीय श्रम संगठन इंटक, AITUC, HMS, C2, AIUTUC, TUCC, सेवा, LPF, AICCTU और UTUC ने एक संयुक्त बयान में कहा, कड़े विरोध के बावजूद बिहार चुनाव में जीत से खुद को ज्यादा ताकतवर महसूस करते हुए केंद्र सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स और लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के ट्वीट्स के अनुसार आज से 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है। केंद्रीय श्रम संगठनों के संयुक्त मंच ने सरकार के इस कदम को सबसे अलोकतांत्रिक, सबसे पीछे ले जाने वाला, मजदूर विरोधी और मालिक समर्थक बताते हुए कड़े शब्दों में दोहराया कि मेहनतकश लोगों के जीवनयापन पर इस हमले का इतिहास में सबसे तीखे और सबसे एकजुट विरोध के साथ सामना किया जाएगा। उन्होंने अपने बयान में कहा, केंद्रीय श्रम संगठन एक आवाज में इन श्रम संहिताओं को मजदूरों की जिंदगी और रोजी रोटी पर नरसंहार करने वाला हमला बताते हैं, जो असल में गुलामी थोपने और मजदूरों के हर अधिकार और हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये संहिताएं लागू हुई तो आने वाली पूरी पीढ़ी के विश्वास और उम्मीदों को खत्म कर देंगे। 24 नवंबर 2025 से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और 26 नवंबर को देश के हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन के साथ खत्म होंगे और चारों श्रम संहिताओं को तुरंत वापस लेने के लिए जिलाधिकारियों को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय श्रम संगठन इन संहिताओं के खिलाफ और बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं और देश निश्चित रूप से उथल-पुथल वाले औद्योगिक संबंधों के एक नए दौर में प्रवेश करेगा, जिसके दूरगामी असर होंगे।